वो पूर्णिमा की रात थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। रात के समय जंगल से जंगली भेड़ियों के रोने की आवाज आ रही थी। तभी रेलवे फाटक पर ट्रेन आकर रुकती है, जिसके अंदर बहुत सारे पैसेंजर बैठे होते हैं, जिसमें एक आरव नाम का लड़का बैठा हुआ अपने हेडफोन में गाने सुन रहा होता है। तभी वो अपने मन ही मन सोचता है, हे भगवान, वैसे भी लेट हो चुका हूँ, ऊपर से अब यहाँ फाटक पर ट्रेन आकर रुक गई। अब मैं और ज्यादा लेट हो जाऊंगा। ओह, मम्मी पापा से भी मिलना है मुझे और उन्हें मेरे आने का सरप्राइज भी देना है। पता नहीं ट्रेन ये कब आगे बढ़ेगी। तभी एक बूढ़ा आदमी आरव से कहता है, बेटा चिंता मत करो, ये आखिरी फाटक है, इसके बाद कोई और फाटक नहीं आएगा, सीधा स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी, जिसके बाद तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकते हो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर आरव बहुत अचंभित रह जाता है, क्योंकि वो तो ये सब अपने मन ही मन सोच रहा था। फिर उस बूढ़े आदमी को उसके मन की बात कैसे पता चली? लेकिन बाबा, ये सब तो मैं अपने मन ही मन में सोच रहा था, फिर आपको ये सब कैसे मालूम चला? आरव के पूछने पर वो बूढ़ा आदमी उससे कुछ नहीं कहता, जिसके बाद आरव को एक बहुत ही भयानक चुड़ैल के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसके बाद आरव थोड़ा डर जाता है और दोबारा से उस बाबा से कहता है, बाबा ये कैसी आवाज थी जो मुझे सुनाई दी है? क्या आपको भी कोई ऐसी आवाज सुनाई दी है जैसे कोई बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहा हो? वो बूढ़ा आदमी आरव को घूर घूर कर देखने लगता है, जिसके बाद आरव और ज्यादा परेशान हो जाता है। जिसके बाद आरव को कुछ समझ नहीं आता। वो अपने आसपास देखता है, उसे ट्रेन के अंदर उसके अलावा एक भी पैसेंजर नजर नहीं आता। अरे ये क्या, इस ट्रेन में तो एक भी पैसेंजर नहीं है। ऊपर से ये ट्रेन स्टेशन पर रुकने की बजाय इस फाटक पर रुकी पड़ी है। मुझे तो कुछ अजीब सा लग रहा है। आरव ये सब सोचते सोचते ट्रेन से नीचे उतर जाता है, जिसके बाद वो फाटक के चारों तरफ नजर घुमाकर देखता है। फाटक एक भूत या शमशान घाट से कम नहीं नजर आ रहा था। चारों तरफ बहुत अंधेरा था, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि उस फाटक पर हड्डियों के कंकाल भी पड़े थे। ये सब देखकर आरव बहुत डर जाता है। हे भगवान, ये मैं आज कहाँ फंस गया? आरव को कुछ ही दूरी पर एक रोशनी दिखाई देती है, जिसके पीछे आरव भागने लगता है। तभी अचानक से उसके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। चुड़ैल, चुड़ैल, हे भगवान, कहाँ से प्रकट हो गई? तुझे क्या लगा कि तू यहाँ से भाग जाएगा और जिंदा बच जाएगा? तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। तू यहाँ से बचकर कहीं नहीं जा सकता। तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। चुड़ैल, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मार रही हो? मुझे मारकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुझे मार कर मैं खा लूंगी, जिसके बाद मेरी भूख मिट जाएगी। ये कहकर चुड़ैल आरव को खाने लगती है और अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसे पूरा अपने अंदर निगल जाती है। तभी अचानक से आरव की आंख खुलती है, जिसके बाद आरव ट्रेन के अंदर ही होता है। वो चारों तरफ नजरें घुमाकर देखता है। उसे ट्रेन के अंदर पैसेंजर बैठे हुए नजर आते हैं। उसके कपड़े पसीने से पूरे भीगे हुए थे। उसके चेहरे से भी पसीना टपक रहा था। हे भगवान, इतना भयंकर सपना मैं कैसे देख सकता हूँ? चलो शुक्र है कि वो सिर्फ एक सपना ही था, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या होता। तभी अचानक से ट्रेन रुक जाती है, जिसके बाद आरव खिड़की से झांक कर देखता है। जब आरव बहुत अचंभित रह जाता है और घबराते हुए अपने आप से कहता है, हे भगवान, ये तो वही जगह है जहां मैं सपने में था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी अचानक से पूरी ट्रेन में हलचल मच जाती है और सभी लोग यहाँ से वहां भागने लगते हैं। अरे भागो रे भागो, चुड़ैल हम सबको खा जाएगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। हे भगवान, इतनी भयानक चुड़ैल, ये तो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। अपनी अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से। तभी अचानक से आरव की नजर ट्रेन के अंदर एक बहुत ही भयानक चुड़ैल के ऊपर पड़ी है,
जो एक एक करके ट्रेन के लोगों को मारकर खाती जा रही थी। अरे ये तो वही चुड़ैल है जो सपने में मुझे निकल रही थी। अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आरव वहां से भागने की कोशिश करता है, वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल के ऊपर खून सवार होता है और वो एक एक करके फाटक पर खड़ी ट्रेन के सभी पैसेंजर्स को मारती जाती है। कोई नहीं बचेगा। कहां तक भागोगे मुझसे बचकर? मैं सबको खा जाऊंगी। चुड़ैल, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी जान छोड़ दो। तुम मुझे क्यों मार रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुझे छोड़ दूं? क्यों छोड़ूं? बता, तुझे क्यों छोड़ूं? तो क्या मेरी रिश्तेदार लगती है जो तुझे छोड़ दूं? ये कहकर चुड़ैल उस औरत को खा जाती है, जिसके बाद वो एक एक करके ट्रेन के सभी पैसेंजर्स मर चुकी होती है और यहाँ वहां बचे हुए लोगों को ढूंढने लगती है। सबके सब मर गए, कोई नहीं बचा। मैं यहाँ से किसी को जिंदा वापस नहीं जाने दूंगी। चुड़ैल को लगता है कि उसने ट्रेन के सभी पैसेंजर्स को मार दिया है, लेकिन आरव ट्रेन के नीचे छुप जाता है, जिसकी वजह से चुड़ैल उसको देख नहीं पाती। कुछ ही देर में चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद आरव डर के मारे वहां से बाहर निकलता है। भगवान, इतनी भयानक चुड़ैल आखिर इस आखिरी फाटक पर क्या कर रही है? पता नहीं इसने ऐसे और कितने लोगों की जान ली होगी। आरव किसी तरह से वहां से बचकर निकल जाता है। अगले दिन वो गांव के सभी लोगों को अपने साथ हुई पूरी वारदात को बताता है, जिसे सुनकर गांव के सभी लोग कहते हैं, कई समय से उस फाटक पर चुड़ैल का साया है और हर पूर्णिमा वाली रात के दिन वो चुड़ैल उस फाटक पर ट्रेन को रोक लेती है और सभी पैसेंजर्स को खा जाती है। लेकिन उस चुड़ैल को रोकने के लिए हमें कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो वो चुड़ैल ऐसे ही धीरे धीरे करके बहुत सारे लोगों की जान ले लेगी। जंगल के अंदर एक साधु बाबा तपस्या करते हैं, हमें उनसे मदद मांगनी चाहिए। गांव के सभी लोग मिलकर जंगल में एक साधु बाबा को ढूंढने चले जाते हैं, जिसके बाद साधु बाबा उन्हें मिल जाते हैं और आरव अपने साथ घटी पूरी घटना साधु बाबा को बता देता है, जिसे सुनकर साधु बाबा उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही रात होती है, आरव साधु बाबा को उस आखिरी फाटक पर ले जाते हैं, जिसके बाद साधु बाबा अपने मन ही मन मंत्रों का जाप करने लगते हैं, जिसे चुड़ैल वहां प्रकट हो जाती है। क्यों बुलाया है तुमने मुझे यहाँ? क्या चाहते हो तुम मुझसे? देख चुड़ैल, तूने इन गांव वालों को बहुत परेशान कर लिया। हर पूर्णिमा की रात के दिन तो ट्रेन के सभी पैसेंजर्स को खा जाती है, लेकिन अब नहीं, अब तुझे यहाँ से हमेशा के लिए जाना होगा। नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। साधु बाबा के कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद साधु बाबा अपने मन में मंत्रों का जाप करते हैं और रेलवे फाटक से कुछ हड्डियां इकट्ठा करके उन्हें एक घेरे के अंदर डालकर जला देते हैं, जिसके बाद वो चुड़ैल अपने आप जलने लगती है, जिसके बाद चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है और फाटक से चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।